हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा इस फर्नीचर। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग, मैंने आप सभी से पूछा था कि आपको इन कॉमिक में से कौन सी कॉमिक या मांगा पसंद है। तो आप लोगों में से बहुत सारे जनों ने मुझे आंसर किया कि आपको सोल स्टेशन ड्रुओ नाम की मांगा बहुत ज़्यादा पसंद है। उन लोग बहुत सारे लोगों ने उसे को ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मैं उस मांगा को स्टार्ट करने वाला हूँ मेरे सेकेंड चैनल पे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। जैसे ही मैं इसका फर्स्ट एपिसोड डाल दूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने जो पहले वाली जो कॉमिक स्टार्ट की थी उस पर मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इस नए कॉमिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरे जो सेकेंड चैनल है उसे सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। जो डॉक्टर होती है वो चिल्ला के कहती है कि यांग फैंग बॉस, अपने पीछे देखिए, उसने चुपके से आप पे अटैक कर दिया है, जल्दी से अपने पीछे देखिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने पीछे देखता है तो उस पे अटैक हो रहा होता है। और तभी हमें जो लियू टोनी होती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि वो कहती है कि अब तुम गो टू हेल, तुम मुझे कब से परेशान कर रहे थे ना, अब तुम हेल में जाओ और जो वहाँ का जो बॉस है उसके साथ बातें करना। तो अब तुम मेरे अटैक से नहीं बच सकते, क्योंकि इतने कम डिस्टेंस में मेरे अटैक को डॉज करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हें मरना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक ज़ोरदार बड़ा सा धमाका हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो इस अटैक को सह लेता है और वो उसे कुछ भी नहीं होता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टियान होती है वो यांग फैंग पे अटैक किए ही जा रही होती है, पर यांग फैंग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और यांग फैंग कहता है कि तो ये टियर 4 का कपड़ा है और ये कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसकी वजह से जो मैं उसका अटैक है उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी एक शील्ड को तैयार कर लेता है और उस शील्ड के अंदर होता है और उसे उस जो लियू टियान होती है वो जो अटैक कर रही होती है उससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि ये जो आर्मर है वो लेवल 4 का आर्मर है और ये आर्मर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसे ये कैसे मिला, क्या ही इस बच्चे का राज। और वो कहती है कि पर इसने ये यहाँ का बॉस है, पर इसके पास भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इतने सारे जो ज़ॉम्बी हैं उन्हें मारे और इसे डीलर के पास से खरीदे, तो इसने इसे कैसे लिया होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका एक दूसरा साथी होता है वो वहाँ पे आ जाता है और फिर वो जो लियू टोनी होती है उससे कहता है कि उस बॉस के अकेले के पास जो 4 लेवल का जो वेपन है वो नहीं है, उन सभी लोगों के पास 4 लेवल का वेपन है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग की मतलब जो जानू के पापा की जो टीम होती है उन सभी के पास जो यांग फैंग ने बनाए हुए हथियार होते हैं वो होते हैं और वो लेके जो लियू टोनी होती है और उसके जो आदमी होते हैं उन पे तान देते हैं। और जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि जो ब्लडी रोज के बाकी के जो भी साथी हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, साधारण लोग हैं, उन सभी के पास जो लेवल 2 के जो हथियार हैं वो है, उन हथियार से वो लेस है और वो हम लोगों की तरफ ही गन पॉइंट किए हुए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि तुम लोग क्या लगता है इनसे हमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं, हम लोगों को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इन सभी को मार देंगे और जो स्काईविल है उसके लिए ये सभी बहुत सारे हथियार हो जाएंगे, हम इन सभी से वो हथियार ले लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लियू टोनी होती है वो झुंडलेई से कहते हैं कि अब तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मैं इन सभी को मारना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे खून खरामा करना चाहती हूँ, तो तुम्हें अपनी शक्तियों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपनी शक्तियों को जारी कर सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो झुंडलेई होता है वो अपनी जो सुपर पावर होती है पॉइजन की वो सभी जो लियू टोनी होती है उसके बालों के अंदर डाल रहा होता है, जिससे जो लियू टोनी की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है और जो उसके बाल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं, जिससे जो भी उन बालों के संपर्क में आता है उसके अंदर भी पॉइजन जा रहा होता है।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो पॉइजन होता है वो सबसे पहले जो डुआंजो होती है उस पे चला जाता है, और फिर जो डुआंजो होती है उसके शरीर में जो पॉइजन होता है वो जा रहा होता है, और डुआंजो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और जो डुआंजो होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि जो ये पॉइजन है वो कौन सा पॉइजन है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइजन है। इस पॉइजन को जैसे ही मेरे शरीर को टच हो रहा है ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर पे कोई एसिड फेंक रहा है, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये पॉइजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजो होती है और कहती है कि क्या हुआ कि ये पॉइजन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, पर मैं इस पॉइजन को लेने के बाद चिल्ला नहीं सकती। इससे मुझे इतना दर्द हो रहा है कि मेरे मुंह से तो चीख निकलने वाली है, पर मैं इसे कंट्रोल करूंगी। जो बॉस यांग फैंग है उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो हमारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा और उसे लड़ाई में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जो हम पे ध्यान देगा इस वजह से जो लड़की है वो इस पे अटैक कर सकती है यांग फैंग पे, इसलिए मुझे अपने जो चिल्लाने पे कंट्रोल रखना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू का बाप होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग होता तो इन लोगों को आसानी से हरा सकता था, पर मैं अभी कमज़ोर हूँ। जो यान्यू है उसे भी मेरी वजह से इतनी ज़्यादा चोट लगी है, और जो पॉइज़न है उसका असर भी उस पर हो रहा है और उसे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये सब कुछ मेरी गलती है, वो अपने आप को ही दोष दे रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो लिू टोनी और जो पॉइजन वाला बंदा होता है उसकी तरफ हमला करने के लिए जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन पे अटैक करने से पहले अपने मन में कहता है कि यान्यू और बाकी के सभी लोग हैं उन सभी को पॉइजन दिया गया है, और जो पॉइजन देने वाला है उसका पॉइजन बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है, और इन लोग ज़्यादा देर तक इसे संभाल नहीं पाएंगे, और इन लोगों को इन पॉइजन में ज़्यादा देर तक रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। अगर वो ज़्यादा देर तक रहेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है, मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे पहले जो पॉइजन वाला बंदा है जिसका नाम झूडो ली है उसे पहले से पहले मारना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यूटोनी होती है वो यांग फैंग के ऊपर अपने जो बाल होते हैं उनसे अटैक कर देती है, पर जो यांग फैंग होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है, और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने शील्ड को ऑन करने वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिू टोनी होती है वो कहती है कि तुम अपनी शील्ड को ऑन करके भी कोई भी फ़ायदा नहीं है, जो तुमने मुझे समय दिया था 1 मिनट का उसमें से आधे सेकेंड हो चुके हैं, अब तुम क्या करोगे। मैं और ये जो पॉइजन वाला बंदा है जिसका नाम जे जूडी लेली है वो और मैं एक अच्छी टीम है। हम दोनों के जो पावर है वो एक साथ मिलके अगर दुश्मनों पे हमला किया जाए तो वो नहीं बचते, और जो तुम्हारा आर्मर है और तुम खुद हो इन दोनों को भी जो इसका पॉइजन है वो हरा सकता है। जो तुम्हारा आर्मर है ये उसे जला देगा और इसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा, और तुम खुद जो 4th लेवल पे हो तुम कभी भी इसे नहीं हरा सकते, तुम भी इसके पॉइजन से मर सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपनी शील्ड को ऑन कर लेता है, तब भी जो लिू टोनी और जो जूडो ली है उसके जो पॉइजन और उन दोनों की जो पावर होती है वो एक साथ मिलने की वजह से जो यांग फैंग होता है उसका जो शील्ड होती है उसे भी डैमेज पहुंच रहा होता है, और यांग फैंग को भी जो पॉइजन होता है वो लग रहा होता है, और यांग फैंग चिल्ला के कहता है कि ये एक आम सा पॉइजन नहीं है, ये एक कोर वर्जन है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके जो कपड़े होते हैं वो भी फटने लगते हैं, और यांग फैंग अपने मन में कह रहा होता है कि जो आर्मर है वो भी करोड़े जा रहा है, उस पर भी पॉइजन भर रहा है, और ये जो आर्मर है वो भी जल्दी से जल्दी नष्ट होने वाला है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी जो यांग फैंग होता है वो अपनी तरफ देखता है तो जो लियू टोनी होती है उसके जो बाल होते हैं वो उसके जो कवच होता है उसके अंदर आ जाते हैं और यांग फैंग पे अटैक कर रहे होते हैं। तभी जो यांग फैंग होता है वो मुश्किल से उसे डॉच करता है, और डॉच करने के बाद एक जगह पे खड़ा हो जाता है, मतलब बैठ जाने की स्थिति में आ जाता है, और कहता है कि हो तो तुमने मेरी जो कवच है उसे तो तोड़ दिया है, पर तब भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा, तुम्हारा जो पॉइजन है वो मुझ पे कोई भी काम नहीं करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है
जो लिऊ टोनी होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसके पॉइजन से बच पाओगे, तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए। और फिर जो लिऊ टोनी होती है वो यांग फेंग से कहती है कि अपने पैरों की तरफ देखो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो अपनी पैरों की तरफ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसका जो पॉइजन होता है वो यांग फेंग की पैरों में लग चुका होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे सेकेंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय।